बात कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। इसके हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण और आज हम कुछ काफ़ी अच्छा लेवल का पढ़ने वाले इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। दोनों देखो सुनो, यहाँ लिखते हैं इंटरनल, जो मुझे बहुत दिन से वीडियो देख रहे होंगे वो समझ सकते हैं कितना मस्त एंजॉयदार बेहतरीन तरीका लेवल का हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, ऐसी अगर आपके जो सीनियर हो 12th क्लास में हो उनका भी कोर्स है, वो ही ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ फ्री में। मस्त बेहतरीन लेवल का जो बच्चे शुरू से देख रहे हो, जो अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जिनको मैं ऑनलाइन में टीच करता हूँ वो देख रहे हैं कितना मस्त तरीके से हर चीज़ सॉल्व हो रही। तो आज हम लोग बात करते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी और फिर हम समझेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब इस चीज़ की दोनों की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, सिंपल सा धीमे धीमे हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी समझते हैं। इंटरनल एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे हमने पेन मान लिया है, इस पेन में जो एनर्जी है वही कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। मतलब जो अभी तो कोई पेन है रेस्ट पे लग रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं, देखो ग्राउंड मतलब इतना सरफेस पे भी रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ना कोई काइनेटिक एनर्जी, फिर भी इसके अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल, बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी कई वजह से होती है और बहुत अच्छी, देखो सुनो, इंटरनल मतलब इनसाइड और एनर्जी मतलब एनर्जी, तुम जानते हो दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके पास एनर्जी तो है, इतना बात क्लियर रख लो। देखो सुनो, और सबके पास कुछ ना कुछ है। इंटरनल एनर्जी को कई लोग इंट्रिंसिक एनर्जी बोलते हैं। इंट्रिंसिक मतलब वही अंदर छुपी हुई जो एनर्जी होती है, हम उसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और वैसे इसे कई लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से और कई लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। रिप्रेजेंट करने का सबका अपना अपना तरीका, अपन को इतना टेंशन नहीं लेना है। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी दो ही चीज़ से बनी हुई है। क्या बनी है? किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी जो बनी है दो चीज़ से बनी है। अब देखो, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। देखो सिस्टम और देखो ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, एटम, जितने भी चीज़ें हैं सब में क्या है, एक मोशन है। हम सब धीमे धीमे पढ़ेंगे। देखो आखिरकार काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर क्यों कैसे आती है। देखो ये आती है मोशन ऑफ पार्टिकल्स। देखो पार्टिकल्स वही हैं जितने सब, जैसे एटम हुए, मॉलिक्यूल्स, ये सब पार्टिकल्स, उनकी वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे देखो एक और होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी है। इसी के काइनेटिक एनर्जी के अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल्स भी है। और देखो ट्रांसलेशन एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक कठिन कठिन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें मज़ा आता जाएगा। ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इतनी लगभग हम लोग एनर्जी जानते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब इतनी जो एनर्जी है ना, सब काइनेटिक एनर्जी के अंडर में आती हैं। मतलब अगर ट्रांसलेशन मतलब कि कोई मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, यहाँ से वैसे मूव कर रहा है, ट्रांसलेशन में है। रोटेशनल, जब मॉलिक्यूल्स अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं उसे रोटेशनल एनर्जी है। मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं उसे वाइब्रेशनल एनर्जी बोलते हैं। सब डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिक्स में और मस्त तरीके से पढ़ेंगे। अब आती है पोटेंशियल एनर्जी कि आखिरकार किसी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है। हम समझते हैं आखिरकार पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है। देखो पहली है इसके पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी ढेर सारी एनर्जी आती हैं। जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी,
और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी, मतलब ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक की वजह से, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस की वजह से। और जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल, इन दोनों की अट्रैक्शन, जो इंटरेक्शन होता है ना, अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी हो, उसकी वजह से भी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी इसी के अंदर आती है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि इंटरनल एनर्जी दो चीज़ों से बनी है, एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी के अंदर कई ढेर सारी एनर्जी आती हैं, जैसे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ट्रिक्स भी बताएंगे, टिप्स भी बताएंगे, बहुत मज़ा आएगा, टेंशन नहीं लो। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी तीन आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर और मॉलिक्यूल्स की वजह से। देखो अभी तुम्हें ऐसे याद करना है, देखो इतने से तुम क्या लिख लो, विराट और के फॉर कोहली, विराट कोहली। यहाँ से लिखना है तुम्हें मैन, तुम ऐसे याद कर सकते हो, मैन विराट कोहली। तो सिंपल सा तरीका है कि आखिरकार इन सब से मिला के बनाया है। देखो इतनी सब जो एनर्जी होती हैं, इन सब के सम से जो एनर्जी बनती है वही कहती है इंटरनल एनर्जी। तुम ऐसे बोल सकते हो कि डेफिनेशन लिख लो, द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी stored within a substance। सब्सटेंस मतलब सिस्टम, जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सिस्टम भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। वैसे देखो कई टाइप की एनर्जी, इससे के अलावा भी बहुत सारी एनर्जी होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतनी जो ये है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है देखो सुनो, एक बात हमेशा याद रखना कि हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। क्या है, हम कभी भी किसी की इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। जो तुम्हें U की वैल्यू दी जाती है ना, वो इंटरनल एनर्जी चेंज दिया जाता है। जैसे कभी एक कोई नहीं निकाल सकते, एक कोई पता नहीं कर सकते अगर तुम्हारी इंटरनल एनर्जी कितनी है, मतलब तुम कितना एनर्जी रखे होगे, तुम कितने नंबर गेन करोगे, डिपेंड तुम पे करता है। जिससे उम्मीद नहीं होती वो टॉप मार जाता है, जिससे उम्मीद रहती है वो पीछे रह जाता है। वो आखिरकार तुम पे डिपेंड करता है। तो आखिरकार इंटरनल, तो हम जो देखते हैं चेंजेस में देखते हैं कि कौन कितने में चेंजेस आ रहा है। चेंजेस मतलब डेल यू फाइनल माइनस इनिशियल में चेंज यही तो होता है कि नहीं। अब हम देखेंगे, देखो सुनो, एनर्जी जो होती है इंटरनल एनर्जी, गेन भी होती है, लूज भी होती है, लूज होती है, गेन होती है, सब कुछ बताएंगे। अब आखिरकार तुम्हें समझना है कि इंटरनल एनर्जी क्या है। हमने क्या होता है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन जिसको अच्छे से क्लियर ना हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट देखिए। स्टेट फंक्शन में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। फिर भी यहाँ बता देते हैं, स्टेट फंक्शन वो वैल्यू या वो क्वांटिटी कहलाती हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, ना कि कोई पाथ पे। उन्हें हम बोलते हैं। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी बेसिकली एक स्टेट फंक्शन है। अब मैं ये भी बता दूंगा कि अगर हम इंटरनल एनर्जी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। इंटरनल एनर्जी के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम कभी भी किसी की इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। जो भी हम निकालते हैं इंटरनली चेंज निकालते हैं, हम इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब चलो हम लोग देखो सुनो, मान लो एक चीज़ तुम्हें क्या रखनी याद, जैसे मान लो कोई सिस्टम है ही रहा, ये कोई सिस्टम मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर गैस फील्ड है। क्या इसके अंदर हमने क्या कर दी, गैस फील्ड है। अभी ए स्टेट है, जैसे मान लो इसका T1, B1 और P1, मतलब कोई भी स्टेट जानते हो। स्टेट मतलब ये तो हमने सिर्फ एग्जाम पे ले लिया ताकि तुम इसको समझ सको। फिर इसकी दूसरी स्टेट है, मतलब वही ऑब्जेक्ट में उसकी स्टेट हमने चेंज कर दी। स्टेट चेंज मतलब जैसे हम बताया था, कब किसी भी तुम वेरिएबल में तुम चेंजेस लाओगे उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। पहली जो वीडियो आ चुकी है उन्हें हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, तो वहाँ से देखो मज़ा आएगा। बी स्टेट है, जैसे मान लो यहाँ T2 टेम्परेचर हो गया, B2 हो गया और P2 हो गया है। यहाँ इसकी
एनर्जी यू ए रख लेते हैं, यहाँ इसकी एनर्जी यू बी रख सकते हैं। तो आखिरकार हमें चेक करना है कि इसकी इंटरचेंज कितना है, तो क्या करेंगे, ये फाइनल है यू बी, ए इनिशियल है वी ए। जब भी हम किसी चीज़ का चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं। क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं। इतनी बात हमेशा याद रखना। हमने इतनी बात कर रही है क्लियर। अब देखो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, वो भी केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स। आखिरकार तुम कहाँ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो। तो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स स्टेट में समझ में होता नहीं है। अपन को देखना क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तुम कोई भी रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या होती है, उसमें एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट साइड होती है और एक प्रोडक्ट साइड होती है। तो आखिरकार इंटरनल एनर्जी हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे देखें, देखो सुनो, कुछ नहीं करना है। जिसको हमने स्टेट ए माना था उसको हम उसको बोल देते हैं रिएक्टेंट पे। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई केमिकल है, वो रिएक्टेंट पे उसका क्या टेम्परेचर था, क्या वॉल्यूम था, क्या प्रेशर था कोई गैस का, और फिर हम इसको मान लेते हैं प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट जब बना तो उस समय उस गैस का क्या टेम्परेचर है, क्या वॉल्यूम है, क्या प्रेशर है। तो आखिरकार चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो सकता है। तो मैं ऐसे बोल सकते पी प्रोडक्ट माइनस यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट। बहुत सिंपल सा कहानी है। तो यू पी माइनस यू आर, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या आ गया, सिंपल सा इतना सा आ गया है। अब देखो सुनो, हम लोग इतना पढ़, देखो यू पी मतलब इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इतनी बात हम लोग चेक कर चुके हैं, क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू वो है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आखिर एक कंडीशन क्या क्या है, हम सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव की सिचुएशन कब आएगी, डेल यू। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब बीपी मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे एग्जांपल मान लो कि प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी हमने मान ली 100 जूल है, और लेकिन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मान लो 80 जूल है। तुम ऐसे करोगे ना कि नहीं, देखो 100 माइनस 80 क्या आ जाएगा, 20 आएगा। पॉजिटिव का तो मान के चल रहे हैं, ऐसे वैल्यू नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं कि वैल्यू लेके ऐसे तुम्हें थोड़ी एग्जैक्ट हो जाए। अगर मान लो हमने कहा 0 हो तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना, जैसे मान लो कि इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की भी 100 है और इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी 100 है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो आखिरकार तभी 0 आती है। जैसे अगर मान लो 100 माइनस 100 तो 0 ही आएगी नहीं। अब एक सिचुएशन होती है कि आखिरकार नेगेटिव कब हो सकती है, नेगेटिव की इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होगी, जब इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम हो किससे, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। जैसे अगर हमने इसकी मान ली इंटरनल एनर्जी मान ली है 100, लेकिन रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी कितनी है, हमने माना 125। तुम खुद करके देखोगे 100 माइनस 125, आखिर का माइनस का 25 आ रहा है ना। माइनस का 25 आने का मतलब है कि वो सिंपल सी एनर्जी बड़ी है। एक बात क्लियर कर दें मैं तुम्हें दोबारा कि इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों स्टेट फंक्शन हैं। क्या है, दोनों स्टेट फंक्शन हैं। दोनों चीज़ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ना कि पाथ पर। इतना बात याद रखना। हम बताएंगे कि आखिर पॉजिटिव एनर्जी कब आती है, नेगेटिव एनर्जी कब आती है, सारी चीज़ क्लियर होती जाएंगी धीमे धीमे, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अभी हमने सिंपली पढ़ा है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा आखिर इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की कैसे चेंज होगी। देखो
सिस्टम में ज़्यादा परेशानी हो, नाम सिस्टम सुन के थोड़ा परेशानी होती है, मुझे ही पता है। सिस्टम कुछ नहीं, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तुम ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन है वो बोल सकते हो, थोड़ा समझने वाली बात है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज तो कैसे कैसे हो सकती है? वैसे कई हैं, अपन को सिंपली दो पढ़ना है कि अगर मान लो ये पेन है, इसकी हम इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी जो इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होगी उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा है। पहला है एक हीट देके, और दूसरा वर्क करके। देखो पेन तो सिंपल सा हमने पेन तो बता दिया है ना, आखिरकार थर्मोडायनेमिक्स तुम पढ़ोगे वो ज़्यादातर गैस से रिलेटेड पढ़ोगे। तो अभी हम पूरा बताएंगे क्या कैसे क्या है। हीट, देखो इंटरनल एनर्जी चेंज दो टाइप से कर सकते हैं, एक हीट से, दूसरा वर्क से। इतना बात तुम्हारे दिमाग में हो गई क्लियर? देखो कहीं हीट जो होती है, देखो एक्सचेंज ऑफ हीट या फिर एक्सचेंज ऑफ हीट, इसका सबसे पहले मतलब समझो कि एक्सचेंज ऑफ हीट का मतलब क्या है। एक्सचेंज ऑफ हीट का मतलब होता है कि लॉस हो या गेन हो। एक्सचेंज में कई बार बच्चों को दिमाग रहता है कि सिर्फ लॉस ही होता, कई लोग सोचते हैं सिर्फ गेन होता, नहीं। ऑब्जेक्ट की एक्सचेंज ऑफ हीट में जैसे होता है कि कभी एनर्जी लॉस हो जाएगी, कभी एनर्जी गेन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हीट के बारे में, और दूसरा है वर्क के बारे में। वर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे अच्छे पूरे डिटेल में। हीट के बारे में जैसे इमेजिन करके ऐसे चलो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट ही रहा, ये सिस्टम है। जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे तो सिस्टम होता है, और जो इसके आसपास होता है सबको सराउंडिंग बोलते हैं। ये इसको हम सिस्टम बोल देते हैं, इसको हम सराउंडिंग बोल देते हैं। हम तुम्हें सिंपल से एक एग्जांपल समझाते हैं, तब आएगा मज़ा। तुम क्या समझो, एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये पानी है, सिंपल सा देख ले पानी है, इसको इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए, क्या है सिस्टम है। इसके अलावा जो भी सब कुछ है वो सब सराउंडिंग है। तो हम सिंपल से बात कर रहे हैं पानी के। तो मान लो हमने एक कटोरी ले ली है, इसका हम मान लेते हैं टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। कितना मान लिया? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो सराउंडिंग है, जो क्या है सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। पहली एक कंडीशन। दूसरी एक कंडीशन है कि मान लो ये कटोरी है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो सराउंडिंग है उसका 27 डिग्री सेल्सियस है। परेशानी ना, सिंपल सी वैल्यू ले रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आखिरकार जो चाय होती है उसको अगर तुम बाहर रख दो तो कूल्ड हो जाती है, और अगर तुम एक आइस लो, उसको अगर तुम सराउंडिंग में रखो तो मेल्ट हो जाती है। मतलब उसको अगर मान लो यहाँ उसका -3 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ मेल्ट होके कुछ देर बाद टाइम लगने के बाद ये 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब हम समझेंगे कि आखिरकार हीट में कैसे क्या एनर्जी चेंजेस होती है, समझना बहुत मज़ेदार पढ़ाने वाले हैं डिटेल में। पहली बार जो तुम स्टार बना के एक चीज़ लिख लो, कि स्टार बना के क्या लिख लो कि हीट का एक्सचेंज तब होगा, हीट एक्सचेंज तब होगी जब सिस्टम एंड सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। क्या हो? अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तब ही हीट एक्सचेंज होगी। क्या होगी? जब टेम्परेचर एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हीट एक्सचेंज होगी। इतनी बात क्लियर? अब देखो पहली सिचुएशन है कि सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो इसमें पता क्या होगा कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, मतलब दोनों के टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि देखो यहाँ समझते हैं। देखो कटोरी थी 27 डिग्री सेल्सियस पे थी, सराउंडिंग का 30 डिग्री सेल्सियस है। जैसी सराउंडिंग में आई कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर 27 से मान लो 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 डिग्री सेल्सियस।
हमने क्या किया है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। क्या किया है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। इसका मतलब हीट भी इंक्रीज़ मानेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का मतलब होता है कि इंटरनल एनर्जी किसकी, सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तुम्हें कैसे याद रखना है कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इतना सिंपल, अब इतना से याद रखना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर तुम टेम्परेचर डिक्रीज़ होगी तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। किसकी, इस सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इतनी बात हो गई है बिल्कुल क्लियर। तो स्टार बना के तुम एक चीज़ लिख सकते हो कि इफ़ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज़ लेस देन सराउंडिंग देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज्ड। क्योंकि इतनी बात तुम्हारे बात में हो गई है क्लियर। अब कोई होगा दूसरा सिस्टम माना हमने, क्या माना है, दूसरा सिस्टम 30 डिग्री सेल्सियस था, सराउंडिंग की 27 डिग्री सेल्सियस था। ये कंडीशन क्या है कि देखो सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग से, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है किससे, सराउंडिंग से। इस कंडीशन में ऐसा होगा कि हीट यहाँ फ्लो करेगी। क्या करेगी, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो करती है। क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है। और ये तब तक फ्लो करेगी जब सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि अभी मान लो इसका 30 डिग्री सेल्सियस था, कुछ देर बाद इसका टेम्परेचर मान ले, हमने मान लिया है 28 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज़ ही करेगी। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि यहाँ इसकी इंटरनल एनर्जी हमने मान ली थी यू ए, यहाँ इंटरनल एनर्जी मान ली यू बी। हम सब जानते हैं कि यू बी की यू बी कम है यू ए से। तो यहाँ इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। और पहली वाली सिचुएशन में क्या आ रहा था कि जब देखो इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखो इफ़ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन सराउंडिंग देन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज्ड। तो मैं ये भी कह सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव की होगी। और यहाँ तुम चेंज इंटरनल कैसी होगी, नेगेटिव की होगी। और यहाँ तुम क्या बोल सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव की होगी। यहाँ अभी देखो वर्क को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, साफ बात, अभी बाद सब चीज़ें बाद में इन्वॉल्व होती जाएंगी। इतना हमें क्लियर रखना है। तो हमें लगता है कि इतना तुम्हें काफ़ी अच्छा दिमाग में सेट हो गया होगा। एक बात दिमाग में रख लो कि अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि एनर्जी क्या हुई है, लॉस्ट हुई है। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव का है, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है, गेन हुई है। इतनी बात, दो बात हो गई क्लियर। एनर्जी के इंटरनल एनर्जी और हीट में बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। अगर एक बार में क्लियर ना हो, दोबारा पॉज करके वीडियो देख सकते हो। यहाँ तक हम काफ़ी अच्छा लेवल वाला पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें थोड़ा बता दूँ कि हीट और कई जगह तुमने क्यू देखा होगा, इन दोनों में बताते हैं कि ये क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो लिखो, स्टार बना के लिखो, एक्सचेंज ऑफ
एनर्जी विच इज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। इज कॉल्ड हीट। आखिरकार मैंने तुम्हें बता दी कि हीट की क्या डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। देखो, चेंज ऑफ एनर्जी विच इज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस भूल गए हैं, डिफरेंस इज कॉल्ड इंटरनल, इज कॉल्ड हीट। तो अगर हम सिंपल सादा भाषा में अगर देखते हैं तो हीट एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है? हीट एक प्रकार की एनर्जी है। इसका मतलब हीट की भी यूनिट क्या होने वाली है? हीट की भी यूनिट जूल ही होने वाली है, याद रखना। तो हम और इसे सिंपल सा और डिटेल में प्यार से देखते हैं कि देखो सुनो, टेम्परेचर की वजह से जो सिस्टम की एनर्जी में चेंजेस आते हैं, देखो टेम्परेचर की वजह से सिस्टम की जो एनर्जी चेंज होती है उसी को हम हीट बोलते हैं। ये कंडीशन कब है? जब व्हेन नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अभी धीमे धीमे हम लोग वर्क का भी इन्वॉल्व करने वाले हैं। लेकिन हीट का तुम्हें क्या याद रखना है कि हीट एक प्रकार की एनर्जी है जो किसकी वजह से आती है? टेम्परेचर के चेंजेस होने की वजह से। अगर टेम्परेचर में चेंजेस लाओगे तो हीट का भी तुम्हें रोल देखने को मिलेगा। अब देखो एक और, अब इतना बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, अब एक और देखते हैं। देखो वो था वर्क। हमने दो बताए थे कि आखिरकार किसी की भी इंटरनल एनर्जी दो तरीके से चेंज कर सकते हैं तुम्हारे 11th लेवल तक। एक थी एनर्जी, सॉरी एक थी हीट, कि अगर तुम उसे हीट दे दो मतलब उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, या फिर उस पर कोई वर्क करो। अब हम दूसरा करने वाले हैं, दूसरा है वर्क। देखो वर्क का बहुत प्यार से अच्छा सा है एक्सप्लेनेशन है, और मुझे लग रहा है कि वीडियो को कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, इसमें हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें वर्क का पूरा फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, एक्सपेंशन पढ़ाएंगे, कंप्रेशन पढ़ाएंगे, फ्री एक्सपेंशन पढ़ाएंगे, फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, मज़ेदार पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ समझ लो कि किसी की भी इंटरनल एनर्जी दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक हीट से या मतलब कि टेम्परेचर की हेल्प से, और दूसरा वर्क करने की वजह से। देखो हीट का एक्सचेंज, गेन सब कुछ होता है, इतना हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। और दूसरा हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ इस वीडियो में तुमने हीट की डिटेल तो अच्छे से पढ़ ली है। वर्क की जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा हो और तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमें भी एक फीडबैक मिले और हम लोग कोई अच्छा हाई लेवल का, अच्छी लेवल का काम कर सकें। तो वर्क का जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। जितना मज़ा तुम्हें इंटरनल एनर्जी और हीट में आया है ना, उससे कहीं ज़्यादा वर्क में आने वाला है। जैसे जैसे टॉपिक कठिन होते जाएंगे ना, वैसे वैसे तुम्हें मज़ा आता जाएगा। तो अभी तक इतना ही है कि शेयर करो बिंदास बढ़िया तरीके से।